आ रही है। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान ट्रंप ने आपा खोया है। एक्सियोस की रिपोर्ट में गाली गलौज करने का दावा किया गया है। लेबनान पर इजरायली कार्रवाई से भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू को गुस्से में ट्रंप ने कहा तुम पागल हो। ट्रंप ने कई गालियों का इस्तेमाल किया है। ये एक्सियोस के रिपोर्ट में साफ सामने आया है, जिसमें लेबनान पर इजरायली कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और गुस्से में तुम पागल हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, ट्रंप से बातचीत यहां पर नेतन्याहू ने की थी। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। गाली गलौज करने का दावा किया गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट में लेबनान पर इजरायली कार्रवाई से भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को गुस्से में ट्रंप ने तुम पागल हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने कई गालियों का इस्तेमाल भी किया, ऐसी जानकारी आ रही है। और देखिए, ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। इजराइल बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। हिजबुल्लाह इजरायली शहरों पर हमले बंद करे। हमले नहीं रुके तो बेरूत में ऑपरेशन जारी है। हमले नहीं रुके तो इजराइल कार्रवाई करेगा। तो ये ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। इजराइल बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों पर हमले बंद करे। हमले नहीं रुके तो बेरूत में ऑपरेशन जारी। हमले नहीं रुके तो इजराइल कार्रवाई करेगा। तो ये है वो नेतन्याहू का पोस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट किया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने रात को प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की और इस बारे में उन्हें जानकारी दी कि किस तरह से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान पर ऐसा भीषण हमला किया है कि हिजबुल्लाह के पैर उखड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ में से एक ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि यह 26 साल में लेबनान के अंदर इजराइल की सबसे बड़ी जीत है। इधर जबरदस्त जीत से गदगद नेतन्याहू ने अब बेरूत से लगे दहिया पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश दे दिया है, ताकि दहिया में मौजूद हिजबुल्लाह के मेन कमांड सेंटर को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। हिजबुल्लाह के किले पर कब्जा, 26 साल की सबसे बड़ी इजरायली जीत। अक्टूबर 2023 से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इजराइल ने लेबनान पर हमले ना किए हों। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कुछ ऐसी बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की जिसने हिजबुल्लाह की कमर ही तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के बेहद मजबूत गढ़ में तबाही मचाकर रख दिया है। दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले में और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों और वीडियो में किले पर इजरायली झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। इधर जबरदस्त जीत से गदगद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब कमांडरों के साथ मीटिंग में साफ कह दिया कि अब बेरूत से सटे दहिया इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक लेबनान पर 60,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नईम कासिम ने दावा किया कि हिजबुल्लाह आखिरी सांस तक इजराइल से जंग करेगा। यानी हालात अब बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इजराइल को 26 साल की सबसे बड़ी जीत दिलवाई है। हिजबुल्लाह के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा, इजरायली सेना का तूफानी हमला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताजा हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पैर उखड़ गए हैं।
करीब 700 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर बने ब्यूफोर्ट किले पर इजरायली सेना ने इतना घातक और भीषण हमला किया कि हिजबुल्लाह टिक नहीं पाया। इजराइल की वायुसेना और थल सेना ने मिलकर जबरदस्त जॉइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी हासिल की है। नेतन्याहू का नया आदेश, अब दहिया पर करो कब्जा। इजराइल के इस कदम के बाद दक्षिण लेबनान के बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने इस सैन्य कार्रवाई और कब्जे की कड़ी निंदा की है। लेकिन नेतन्याहू के तेवर हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर अब और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दावों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के मुख्य गढ़ बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया पर अब भीषण हवाई हमले फिर से शुरू करने के सीधे आदेश जारी कर दिए हैं। इजराइल की ओर से दहिये में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को खाली करने के आधिकारिक चेतावनी मिलने के बस चंद मिनट के भीतर ही पूरे इलाके की सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोग बेरूत से उत्तर की ओर भाग रहे हैं। ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे को नेतन्याहू ने एक नाटकीय मोड़ बताया है। उन्होंने नया निर्देश जारी करते हुए कहा, अब मेरा आदेश उन सभी जगहों पर पकड़ को और गहरा और विस्तारित करना है जो पहले हिजबुल्लाह के नियंत्रण में थी। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता में रियायत के तौर पर इजराइल को बेरूत पर हमला करने से रोक रखा है। लेकिन वार्ता में देरी और हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका ने इजराइल के दहिये पर दोबारा हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उसके सैनिकों ने लितानी नदी के पार जाकर वाडी अल सलूकी के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी तटीय शहर टायर पर अब तक के सबसे हिंसक हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें अब पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। लेबनानी पीएम नवाज शरीफ ने इजराइल पर हमलों की पूर्ण तबाही की नीति अपनाने का आरोप लगाया। יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. ثالث مرة بننزح من محل لمحل. هلا طالع على طرابلس لعند الكرام أهل طرابلس. संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान के भीतर 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में हुई बमबारी के बाद ये आंकड़ा 900 को पार कर चुका है। आज सुबह नबाती के पास एक सीरियाई नागरिक समेत 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 दिन में हिजबुल्लाह पर 4,500 हमले, आधे लेबनान पर कब्जे की तैयारी। लेबनान और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध इस सदी के सबसे विनाशकारी और भीषण सैन्य टकरावों में बदल चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दक्षिणी लेबनान में 600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। लेकिन अभी भी इजराइल को लगता है कि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले की ताकत अभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ी है। इसीलिए उस पर भयंकर हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। मई 2026 के दौरान